तो आज के हमारे सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो न्यू रहेंगे इसमें, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो पैटर्न होते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये बढ़ते हुए क्रम में होता है 1 2 3। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में होता है, जैसे कि 10 9 और 8, ठीक है। तो जैसे कि हमने नंबर पे वर्क किया है वैसे ही अल्फ़ाबेट पे भी काम करता है। अगर हम असेंडिंग की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में क्या हो जाएंगे, जैसे कि ए बी और सी, ठीक है। अगर हम डिसेंडिंग में बात करते हैं अल्फ़ाबेट की तो एक्स वाई जेड रिवर्स में हो जाएगा, एक्स वाई जेड वाई, ओके है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ पे भी आपका आ सकता है, कोई आपने नंबर लिखा हुआ है किसी भी प्रकार के ऊपर, ये आपका ऐसे वर्क कर सकता है। अब अगर आपके पास कोई डेटा है वर्ड में और उसको आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ यहाँ पे नंबर डले हुए हैं, ठीक है। कोई भी नंबर यहाँ पे आगे पीछे है, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, फिर 2, फिर इसमें आ गया हमारे पास 6, और फिर आ गया 3, और फिर आ गया इसमें 1, और फिर आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल 14 11, ठीक है। अब ये है हमारे पास डेटा। इस डेटा को हमें अरेंज करना है, अरेंज इन द सेंस कि इसको हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। और सॉर्ट के अंदर हमें कौन सा करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को आप करेंगे सिलेक्ट, और इसी में आपको देखो ए टू जेड का एक ऑप्शन दिया हुआ दिखाई दे रहा है, आ रहा है ना सभी जगह से, राइट। तो इस वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसकी कैटेगरी है नंबर की, और ऑर्डर आप चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो सा ऑर्डर आपको करना है आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद क्या हुआ, 1 2 3 ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो आपका अरेंज हो गया है। पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या है, डेटा आपका मिक्सर फॉर्म में आ रहा था, मिक्सअप था, कहीं पे 10 फिर 5 फिर 7 ऐसे आ रहा है ना मिक्सअप। तो इसका फ़ायदा आपको समझ में आया, जो डेटा है आपका वो अरेंज हो गया है ऑटोमेटिकली, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ गया है, ऑर्डर में आ गया, राइट। इसी डेटा को अगर हम करते हैं सिलेक्ट, ये सिंबल आपको सॉर्टिंग का दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक किया, और दूसरा इसमें दिया हुआ है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पे जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर, ये देखो ये आपका रिवर्स ऑर्डर में आ गया है, इजी है, ओके। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है ओनली नंबर पे। अब हम बात करते हैं नेम्स की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने नेम लिखा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया कनाडा, बॉम्बे और अमेरिका, या भी हमने अल्फ़ाबेट में डाला हुआ है। अब आप क्या करते हैं, भाई आपने काफ़ी सारे नेम्स लिखे एमएस वर्ड में, अब किसी का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, किसी का एक्स से स्टार्ट हो रहा है, किसी का जे से, किसी का आर से, किसी का एल से, अलग अलग स्टार्ट हो रहा है। और आपको बोला जाता है भी जो आपने नेम लिखे हैं हो सकता है वो नेम 5 हैं, 10 है, 50 हैं, 100 हैं, और आपको बोला जाएगा भाई इन नेम को आप सीक्वेंस में करो। अगर आप एक एक को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, आपने सिर्फ सेलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद एक बटन दबाओगे, बटन दबाते के साथ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस डाटा को अरेंज कर रहा है, काम आपके लिए ईजी हो गया है। तो इसके लिए हम करेंगे इसको सिलेक्ट, सॉर्टिंग में जाएंगे, और ऑर्डर आपको दिया हुआ है असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होएगा, पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, और फिर सी वाला, ध्यान से देखिएगा। ओके करते हैं तो पहले ए बी सी, क्लियर है, ओके। इसी को हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट, सॉर्टिंग में जाएंगे, और यहाँ से इसको हम डिसेंडिंग कर देंगे। तो डिसेंडिंग से क्या होएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, उल्टे ऑर्डर में। ज़्यादातर जो हमारी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो असेंडिंग ऑर्डर की आती है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी में आप देखेंगे तो नेम्स ए बी सी अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, कोई रिवर्स ऑर्डर में तो होते नहीं है। आपके मोबाइल नंबर में भी नेम्स अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, आप कोई रजिस्टर में सीरियल नंबर स्टार्ट करते हैं उसमें भी जो है असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो मोस्टली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर की ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। बट
आपको आना चाहिए भाई, इनकेस अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। क्लियर है, सिंपल। तो ये टॉपिक तो था हमारा सॉर्टिंग वाला, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है कि आपको कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड को आपको फाइंड करना है, सर्च करना है, ठीक है। और रिप्लेस का मतलब हुआ कि भाई पैराग्राफ में जहाँ जहाँ वो शब्द आ रहा है उसको हटाकर उसके प्लेस पे कोई नया शब्द आपको रखना है। तो ये हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। तो इसके लिए पहले मेरे पास एक कमांड होती है इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो ये कमांड आप सभी को पता है, इज इक्वल टू RAND का मतलब हो गया रैंडमली ऑटोमेटिकली पैराग्राफ एक जनरेट हो जाएगा आपके साथ। ब्रैकेट ओपन क्लोज करना जरूरी है। इसके बाद आप एंटर करेंगे तो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ गया है, राइट। अब इसमें आपका रिक्वायरमेंट है कि भाई जहाँ जहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है व्हेन वाला, ये हमें देखना है कहाँ कहाँ पर आ रहा है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी किया और बीच बीच में मैंने इसको डाल दिया कहीं भी, जिससे कि हम इसको सर्च करेंगे कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिकली, तो हमारा कैसे सर्चिंग में आएगा वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो फाइंड की जो है शॉर्टकट कमांड भी होता है और डायरेक्ट भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड के लिए जो शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल प्लस में F, और ये होम वाला जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, टैब दिखाई दे रहा है, इसी में लास्ट में आपको दिया हुआ है फाइंड। देखो दूरबीन भी बनी हुई है, दूरबीन से क्या होता है, कोई चीज़ हमें ढूंढनी है, देखनी है तो नज़दीक दिखाई देती है ना दूरबीन से, तो ये फाइंड का मतलब हो गया आप इसमें ढूंढ सकते हो, किसी भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो फाइंड पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अभी आपसे पूछता है फाइंड व्हाट, आप क्या चीज़ ढूंढना चाहते हो। तो आपने इसमें टाइप कर दिया व्हेन कि भाई ये वर्ड है, ये हमें फाइंड आउट करके आप बताइए। इसमें आपका आ रहा है रीडिंग हाईलाइट, तो इससे क्या होएगा भाई, हाईलाइट ऑल। तो जहाँ जहाँ पे व्हेन वाला वर्ड आ रहा है इसने आपको ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके बता दिया। इससे आपको पता लग रहा है भाई 1 2 3 4 4 बार ये जो वर्ड है इसमें आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, ईजी है। और अगर ये ऑप्शन आपको नहीं पता तो उसके लिए आपको पहले पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे तो कम टाइम में आपने काम पूरा कर दिया, ईजी है। ओके, यहाँ से इसको हमने क्लोज कर दिया, राइट। अब दूसरा रिक्वायरमेंट ये आता है कि भाई हम चाहते हैं कि पहले वाले एग्जांपल में तो हमने एक वर्ड को फाइंड किया था व्हेन वाले वर्ड को, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं भाई जहाँ जहाँ पर व्हेन लिखा हुआ है उस प्लेस पे लिखा आ जाए हाउ। जहाँ जहाँ पर ये वर्ड लिखा आ रहा है व्हेन वाला वहाँ पर लिखा आ जाए हाउ, या कोई भी वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब हो गया एक शब्द आपने हटाया उसके प्लेस पे आपने दूसरा शब्द रख दिया, राइट। तो इसमें हम जाते हैं रिप्लेस वाले फंक्शन में। अच्छा, शॉर्टकट कमांड भी आपको आनी चाहिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में H। तो शॉर्टकट कमांड आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में H, या रिप्लेस वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ऊपर तो लिखा आ रहा है व्हेन, भाई क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है, और रिप्लेस विद मीन्स व्हेन के प्लेस पे व्हेन जहाँ लिखा है वहाँ पे आप कौन सा शब्द लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, इजी है। तो जहाँ जहाँ पर व्हेन वाला वर्ड लिखा हुआ है उन सभी प्लेसेस पे हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस और एक आ रहा है रिप्लेस ऑल। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो इससे क्या होएगा, पहले वो व्हेन वाले वर्ड को फाइंड करेगा, फिर व्हेन वाले वर्ड को इसको हटाएगा, इसको हटाने के बाद वहाँ पे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। फिर अगले वाले वर्ड को फाइंड करेगा, व्हेन यहाँ मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इसको हटाकर कंप्यूटर यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो अगर मैं करूँगा रिप्लेस ऑल तो इससे क्या होएगा, एक क्लिक करेंगे, एक क्लिक पे सारे के सारे प्लेसेस पे सभी लाइनों में जहाँ जहाँ व्हेन लिखा हुआ है उन सभी स्थान पर कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम करते हैं रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही हमने रिप्लेस ऑल किया तो अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ भी कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। तो रिप्लेस का आपको समझ में आ गया, एक वर्ड को आप दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल। ओके, अब
कोई सा भी वर्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, वो तो हमने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया था, राइट। तो अभी आपने जो कॉन्सेप्ट जो है सीखा है, एक तो सॉर्टिंग वाला, और दूसरा आपने कॉन्सेप्ट सीखा है फाइंड वाला, और तीसरा आपने सीखा है रिप्लेस वाला, राइट। अब हम थोड़े और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि पैराग्राफ को आपने किया सिलेक्ट, और ये बने बनाए आपको स्टाइल दिए हुए हैं, देखो आपने हेडिंग पे क्लिक किया, हेडिंग टू, ये देखो आ रहे हैं ना अलग अलग डिज़ाइन। तो मैगजीन वगैरह में अगर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से अट्रैक्टिव वे में डिज़ाइन होते हैं ना, अलग अलग इस टाइप से देखो आते हैं। तो इस डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा डिज़ाइन बना बनाया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो स्टाइल में तो आप कोई सा भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो सा आपने अप्लाई किया है उसके कलर वगैरह चेंज करने हैं, तो यहाँ से आप इसमें फ़ॉन्ट कलर वगैरह देखो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आ रहे हैं ऑटोमेटिकली आ रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आपका टू हाइड एनी टेक्स्ट। तो इसमें फ़ायदा क्या है, हाइड का मतलब हो गया छुपाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में हमें ये वर्ड हटाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैलरी ऑन दी होम टैब। हम चाहते हैं ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये यहाँ से गायब हो जाए, कि जिससे कि अगर कोई दूसरा बंदा इस फाइल को ओपन करता है, देखता है, तो ये वर्ड उसको दिखाई देगा नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल भाई आपका कल एग्ज़ाम है और आप कोई क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि भाई कोई स्टूडेंट अगर इस फाइल को देखेगा तो उसको क्वेश्चन पेपर जो है पता लग जाएगा भाई कल क्या आने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, जो आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप क्या करोगे, उनको हाइड कर दोगे। आप वो वाले क्वेश्चन पे जो है इसमें दिखाएंगे जो कल वाले एग्ज़ाम में आएंगे नहीं। स्टूडेंट जो उस फाइल को खोलेगा तो उसको क्या लगेगा भाई कल का तो क्वेश्चन पेपर ये हो रखा है सेट, तो उसका तो काम सारा घर ख़राब हो जाएगा। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि भाई अगर आप कोई पर्टिकुलर डेटा को, इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हम जाते हैं फ़ॉन्ट के इस वाले ऑप्शन में, इसका शॉर्टकट की भी दिया है कंट्रोल के साथ में डी। फ़ॉन्ट का ये शॉर्टकट की होता है, आपने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है फ़ॉन्ट का। इसमें आपको ऑप्शन काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इन सभी ऑप्शन में से जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास हिडन वाला ऑप्शन। ये देखो, जैसे ही हमने हिडन पे टिक मार्क किया तो उससे क्या होगा, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है मैटर ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके करते हैं, तो जैसे ही आपने ओके किया तो क्या हुआ, यहाँ से गायब हो गया है। अब फाइल को आपने बंद कर दिया, कोई आपके पीछे से इस फाइल को खोलेगा तो उसको तो वो डाटा दिखाई देगा नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको आता है कि इसको हटाना कैसे है और इसको वापस कैसे लेके आना है। अब हो सकता है कि भाई इस वाले पैराग्राफ से भी हाइड कर रखा हो, यहाँ से भी हाइड कर रखा हो, अब कौन से दो वर्ड के बीच में से हाइड किया हो हमें तो नहीं पता। तो अगर हमें वापस लेके आना है, हम चाहते हैं कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेक्स्ट अगर छुपाया गया है, हाइड किया गया है, तो हम चाहते हैं सभी को शो कराना। उसके लिए सिंपल है, आपको ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ये करना है सिलेक्ट। तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में ए का मतलब हो गया ऑल। तो या तो आप माउस से पूरा का पूरा मैटर कर लेंगे सिलेक्ट, या आपको कंट्रोल के साथ में ए जैसे ही आपने प्रेस किया सारा मैटर सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद हम इसी में जाएंगे फ़ॉन्ट पे, आप क्लिक करेंगे साइड वाले बटन पे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो ऑप्शन आ रहा है हिडन वाले पे, अभी बटन सा बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करो, टिक मार्क आ रहा है, दोबारा क्लिक करो, टिक मार्क हट जाएगा। अब हटने के बाद क्या हुआ, आप इसको हटा रहे हैं कि ओके कर देंगे, तो आप देखो जहाँ जहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो गायब हुई थी वो सारी की सारी आपको शो करेगी। अभी इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन गायब थी, गैलरी ऑन दी होम टैब, ये वापस आ गया है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जो पूरा आप मैटर सेलेक्ट करते हैं, कहीं भी कोई भी वर्ड अगर गायब है, छुपाया गया है, तो वो आपको सारा का सारा शो कर देता है। सिंपल है, इसको जैसे आप अप्लाई करते हैं वैसे ही इसको आप हटा भी सकते हैं। तो शॉर्टकट की हम इसमें डाल देते हैं कंट्रोल के साथ में डी। ये जो शॉर्टकट की है ये बेसिकली फ़ॉन्ट की होती है। इससे क्या होता है, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, या
आप फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से आपको स्पेसिफिकली हिडन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो हमारा इम्पोर्टेंट है, शिफ्ट प्लस में F3। ये जो कमांड होती है ये होती है टू चेंज केस, टू चेंज केस। अब केस का मीनिंग क्या है मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। अब आप चाहते हैं भी जो आपने वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है आपको कैपिटल में चाहिए। डिस्प्ले आ गया, आप चेक करो, आ गया ना। गेट बंद है, बाहर का है, खुला हुआ है, एक बार चेक करके आओ, कोई भी एक जगह चेक कर लो। अगर गेट बंद हो ना तो खोल देना। कौन है? ठीक है, बैठ जाए। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई लेटर आप बना रहे हैं, तो आपसे ये मिस्टेक हो जाता है भाई, आप उस टाइम पे ध्यान नहीं रखते कि भाई इसका वर्ड में जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल करना है या पूरा का पूरा कैपिटल करना है या पूरा का पूरा स्मॉल करना है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको एक डिज़ाइन वाला दिया था बनाने के लिए पैम्पलेट टाइप में, तो उसमें आपने काफ़ी सारी मिस्टेक करी थी। जहाँ पे आपने बड़ा रखना था वहाँ पे आपने छोटा कर दिया, जहाँ आपने छोटा करना था वहाँ आपने बड़ा कर दिया। तो उसको शॉर्टकट तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट के साथ में F3। तो इससे होगा क्या, आप ध्यान से देखना। ये हमने किया वर्ड सेलेक्ट और शिफ्ट के साथ में मैंने F3 दबाया, तो क्या हुआ, ओनली फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया। दोबारा प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ में F3, पूरा का पूरा कैपिटल हो गया। फिर प्रेस किया, ऑल स्मॉल हो गया। तो कहने का मतलब हो गया, शिफ्ट के साथ में F3 अगर आप यूज़ करेंगे तो सारा का सारा कैपिटल में आप कर सकते हैं, सारा स्मॉल में कर सकते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, बाकी का सारा स्मॉल कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है। तो इसका फ़ायदा क्या है, जब भी आप लिख रहे हैं तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं देना भाई मेरे को पहला अक्षर बड़ा रखना है, सारा कैपिटल करना है, सारा स्मॉल करना है, नथिंग। आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना आता है, आप लिखो जैसे मर्जी, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट के बाद शिफ्ट के साथ में F3 दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका चेंज कर देगी। केस को बोलते हैं, केस चेंज मीन्स स्मॉल में करना, कैपिटल में करना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल, ये चीज़ हमारी इसमें आती है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं टू सिलेक्ट। इसमें सिलेक्ट कैसे किया जाता है, जो आपका डेटा है, जो आपका टेक्स्ट है, आपने कोई लाइन लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है आपका माउस काम नहीं कर रहा, आपको कोई बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करनी है, कोई लाइन आपको सेलेक्ट करनी है, आप क्या करते हो, ज़्यादातर माउस का इस्तेमाल करते हो भाई, लेफ़्ट क्लिक करके तब आप करते हो सिलेक्ट। लेकिन माउस का जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ही आपका स्लो रहेगा वर्किंग जो है। माउस का वहाँ यूज़ ठीक है सीखने के लिए, जब आप सीख रहे हो उस टाइम पे। आप ऑफिस में कहीं भी काम करोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपका कीबोर्ड का यूज़ होता है, शॉर्टकट कमांड का यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई सिलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सिंपल तरीका है भाई, आपने माउस का जो है क्लिक किया, जो कर्सर है ब्लिंक कर रहा है, देखो ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब माउस का लेफ़्ट क्लिक आप दबा के रखेंगे और लेफ़्ट क्लिक दबा के आप इसको पीछे की ओर सिलेक्ट करते हो, चलो ऊपर की ओर इसको आप जो है करेंगे सिलेक्ट, तो ये देखो पूरा का पूरा मैटर हमारा सिलेक्ट हो जाता है। तो माउस के थ्रू तो इजी है, बट इन केस अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है या माउस कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ। सर्च में जाके हमने लिखा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या हमने की टाइप किया तो कीबोर्ड आपके सामने खुल गया है। आपने इस पर क्लिक किया, खुल रहा है, अभी खुल गया। तो इसमें जो एरो कीज़ आ रही हैं अप डाउन लेफ़्ट राइट, ऊपर जो है जाने के लिए, नीचे आने के लिए, लेफ़्ट साइड में जाने के लिए और राइट साइड में जाने के लिए, तो एरो की का आपको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अभी जो कर्सर है आपका ब्लिंक कर रहा है, वो ब्लिंक कर रहा है हमारा लेफ़्ट साइड में और हमें सिलेक्ट करना है आगे की ओर, राइट साइड में हमें सिलेक्ट करना है। तो राइट साइड में हमें मतलब आगे की ओर सिलेक्ट करना है, तो हम कौन सा एरो यूज़ करेंगे, राइट वाला, ठीक है। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और दबा के रखेंगे, हटाना नहीं है शिफ्ट वाला बटन। और उसके बाद हम राइट एरो दबाएंगे। जैसे जैसे हम राइट एरो दबाएंगे कीबोर्ड से, तो वो क्या है, आगे वाला मैटर सेलेक्ट जो है करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप दबा के रखोगे तो वो सिलेक्ट करता रहेगा राइट साइड से। देखो एक लाइन पूरा हो गया, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कंप्लीट तो तीसरा सिलेक्ट करेगा, तीसरा हो जाएगा तो फिर चौथा सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है भाई, अगर आपका जो एरो ब्लिंक कर रहा है वो है सबसे आखिरी में, लाइन के आखिरी में ब्लिंक कर रहा है, और हमें सिलेक्ट करना है अपने पीछे की ओर, मतलब लेफ़्ट डायरेक्शन में सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट वाला बटन दबा के रखेंगे और लेफ़्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे और ये लेफ़्ट वाला दबाएंगे, लेफ़्ट मीन्स पीछे की ओर ये सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप 1 बाय 1 क्लिक करोगे तो एक एक करके जो है अल्फ़ाबेट कर रहा है सिलेक्ट, और अगर लेफ़्ट वाला एरो आप दबा के रखेंगे तो सारा का सारा मैटर ये सिलेक्ट हो जाएगा। ईजी है। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हमारा जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। हमें जो है नीचे की ओर करना है सिलेक्ट। नीचे की ओर सिलेक्ट करने का पर्पज़ ये है, पूरा पैराग्राफ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, तो नीचे की ओर अगर आपको सिलेक्शन करना है तो नीचे के लिए देखो नीचे वाला एरो दिया हुआ है, डाउन एरो। तो एरो सिंगल में यूज़ नहीं होगा, एरो को इस्तेमाल करने के लिए शिफ्ट वाला बटन आपको दबा के रखना है। तो शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे और ये डाउन एरो आप जैसे ही दबाएंगे तो नीचे की ओर ये सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे जल्दी हुआ। आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 बार हमने बटन दबाया और क्या हुआ, क्योंकि पैराग्राफ में 4 ही लाइन है और 4 बार क्लिक किया तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। अगर इसी काम को आप लेफ़्ट क्लिक से करते तो क्या होता, काफ़ी ज़्यादा बार क्लिक करना होता या आपको दबा के रखना होता, टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो बेटर ऑप्शन क्या है, अगर नीचे की ओर सिलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन दबा के रखोगे और डाउन एरो आप दबाएंगे। डाउन एरो दबा के रखोगे तो पूरा का पूरा नीचे की ओर सारा सिलेक्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट आता है भी, आपका जो एरो है वो सबसे नीचे है या आपका यहाँ पर है और आपको सिलेक्ट करना है ऊपर की तरफ। तो हम शिफ्ट का बटन दबा के ये ऊपर वाला जो एरो है अप डायरेक्शन में, इसको आप प्रेस करेंगे। तो जैसे जैसे आप प्रेस कर रहे हैं ऊपर की ओर ये सिलेक्ट करता हो जा रहा है। अब बाई चांस यहाँ पे ये देखो मिस्टेक हुआ, ये वाली लाइन भी सिलेक्ट हो गई। हम चाहते हैं भाई ये वाला सेलेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के इसको सिलेक्शन से हटाना है, तो ये राइट एरो दबा देंगे, सिलेक्शन से हटना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन देखो हट रहा है ना, सिंपल है। तो इसका आप सिलेक्शन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट किया हुआ डाटा को हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं नोट में भी डाल देता हूँ कि सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एरो कीज़ होती हैं। एरो आप कीज़ आपको पता लग गया है, आप एरो लेफ़्ट, राइट और डाउन एरो की। ये वाली जो एरो की है मतलब ऊपर जाने के लिए अप, नीचे आने के लिए डाउन, लेफ़्ट साइड में जाने के लिए लेफ़्ट एरो और राइट साइड में जाने के लिए राइट एरो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट की के साथ में एरो की का यूज़ करना है, ठीक है ना। शिफ्ट की के साथ में आप अप का यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट का, राइट का, डाउन का, आप कोई सी भी की का इसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। भाई आपने सिलेक्ट तो कर लिया, भाई आपको डेटा कॉपी करना है, डेटा को उठा के नीचे रखना है, ऊपर रखना है। तो ये अभी आज तक आपने क्या किया है भाई, आपने इसको किया सिलेक्ट, यहाँ से कॉपी किया और फिर आप एंटर करते हो और फिर आप पेस्ट करते हो, यही काम करते हो ना। तो इसको शॉर्टकट कमांड के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। शॉर्टकट कमांड आपको पता ही है, पहले से मैंने लिखवाया भी हुआ है। जैसे कि भैया हमें ये पैराग्राफ चाहिए पूरा कॉपी करना है, तो आपने सेलेक्ट किया, आप इसके थ्रू करो सिलेक्ट, कीबोर्ड के थ्रू आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के आप अप एरो दबाओ, पूरा सेलेक्ट हो गया। आपको कॉपी करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में सी दबाएंगे, कंट्रोल का बटन दबा के सी दबाया। आपको पेस्ट करना है, आप एंटर करो, पहले स्पेस तो बनाओगे ना, और कंट्रोल के साथ में वी दबा दो, पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ गया। तो इनकी शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए। आपको नहीं पता, आप जो है मेरे को बताओ, मैं लिखवा दूंगा एक क्लास में। बट एक तरीका हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें बी वाले बटन पे हम लेके जाएंगे तो कुछ सेकंड के लिए अगर कर्सर को आप रोकते हो, माउस का जो एरो दिखाई दे रहा है, कुछ सेकंड के लिए इस पर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की शो करेगा। होल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ में बी का यूज़ करोगे,
इसी से अप्लाई होगा, इसी से हटेगा। आपको अगर अंडरलाइन करनी है तो ये देखो कंट्रोल के साथ में यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू से ही अंडरलाइन लगेगी और कंट्रोल प्लस यू से ही अंडरलाइन हटेगी। ओके है, ये वाला हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम अगले वाले पार्ट की बात करते हैं जो बिल्कुल बेसिक है और कॉमन है। अगला आता है हमारा इसमें ब्लैंक पेज। हमें कई बार ब्लैंक पेज की रिक्वायरमेंट होती है अपने पेज में, ठीक है। तो ब्लैंक पेज लेके आने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना भी हमारे इसमें पेजेस टोटल कितने हैं एट प्रेजेंट। तो उसके लिए ये देखो यहाँ पे आपको काउंटिंग शो कर रहा है पेज 2 ऑफ 2। तो ये स्टेटस बार वाला जो है एरिया है, स्टेटस बार वाले एरिया में आपको शो करेगा कि इस समय आपके टोटल पेज कितने हैं, 2 पेज हैं। आपको एक साथ 2 पेज देखने हैं। अभी तो आप क्या करते हो, जैसे नोटबुक में आपने पहला पेज खोला, एक पेज दिखाई दे रहा है, एक साथ दोनों पेज अगर आपको देखने हैं, रीड करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे उसका देखो ध्यान से। नीचे आपको स्टेटस बार शो कर रहा है, माइनस से पेज का साइज छोटा हो जाएगा, तो माइनस करते हुए चलो। वैसे तो 100% सफिशेंट रहता है पेज का साइज़, बट 100 से भी इसका और थोड़ा सा आप छोटा करोगे, 90 किया, तो आप देखो क्या हुआ, एक बारी में आपको दोनों पेज दिखाई दे रहे हैं। दोनों पेज पे क्या कंटेंट है, क्या मैटर है, आपने क्या लिखा हुआ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। ईजी है। ओके, आपको पेज का साइज़ एक मतलब एक ही पेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका 100 कर देंगे, या 100 से इसका परसेंटेज रेशो आप बढ़ा सकते हैं 160, या आपने 150 कर दिया, एज़ पर योर कन्वीनियंट, ठीक है। अब बात आती है भाई हमारे पास इसमें 2 पेज हैं, हमें नया पेज ऐड करना है। तो पेज ऐड करने के लिए आपको सिंपल तरीका आना चाहिए। अगर ब्लैंक पेज हमें चाहिए और पेज हमारा ख़त्म हो गया है, तो हम यूज़ करते हैं एंटर की का। हमारा जो कर्सर है सबसे आखिरी में ब्लिंक कर रहा है, आप एंटर करो। जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर क्लिक किया, क्लिक करते के साथ अपने आप ही नया पेज इसमें जुड़ गया है। आपके एमएस वर्ड के पेज में ऑटोमेटिकली नया पेज जुड़ गया है, ऐड हो गया है। अच्छा, आप दोबारा से एंटर करेंगे, एंटर करते जाएंगे, जहाँ पर ये पेज ख़त्म होगा, तीसरे वाला पेज, ध्यान से देखना, ये पेज अब ख़त्म होने वाला है। जैसे ही कर्सर हमारा सबसे आखिरी में आएगा और आप एंटर करेंगे, तो एंटर करते के साथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली नया पेज ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये देखो, एंटर करते हैं, एंटर, देखो एंटर जैसे किया आपका पेज 4 हो गया। समझ में आया सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आता है इसमें नेक्स्ट वाला रिमूव पेज। अब हमारे इसमें तो है पेज 4 हैं, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है 404। अब हमें जो है लास्ट वाला पेज हटाना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। इस समय जो कर्सर है वो ब्लिंक कहाँ कर रहा है, आपका पेज नंबर 4 पे, क्योंकि नीचे जो है सबसे आखिरी में पेज नंबर 4 लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से प्रेस करेंगे बैक स्पेस, ये जो बटन है आपका बैक स्पेस का बटन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही बैक स्पेस आपने प्रेस किया, तो देखो पेज आपका हट गया है। अच्छा, वापस हमें तीसरे वाला पेज भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करते हुए जाएंगे, ये आपका कर्सर ऊपर होल्ड करता हुआ जाएगा, देखो ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये जो कर्सर है सबसे पेज के आखिरी में आएगा, ध्यान से देखना, कर्सर पेज के आखिरी मतलब स्टार्टिंग में आएगा, मतलब टॉप ऑफ द पेज में आएगा, तो अपने आप ही ये पेज यहाँ से हट जाएगा। ध्यान से देखो, आखिरी मतलब सबसे पहले आ गया हमारा कर्सर, और बैक पेज जैसे हमने दबाया तो ये पेज हट गया। अब कितने पेज बचे हैं, ध्यान से देखो, एक पेज कम हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ एक पेज कम हो गया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी में एक कंडीशन और है, अब ध्यान से देखना, वो वाली कंडीशन मैंने अभी आपको बताई नहीं। पहले मैं इस पैराग्राफ को कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने एंटर किया, नया पेज आ गया, ऐड हो गया, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, शॉर्टकट कमांड यूज करी कंट्रोल के साथ में वी, तो ये हमारे पास आ गया है। अब पेज हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए हैं। दोबारा से एक पेज और मैं ऐड करता हूँ। हमने पहले कॉपी किया और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर जैसे हम प्रेस कर रहे हैं ऑटोमेटिकली नीचे आता जा रहा है कर्सर, और ये नया पेज आ गया है, पेज नंबर 4 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया है, पेज हो गए हैं 4। अब अगर आपको पेज नंबर 4 को डिलीट करना है, हटाना है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेज नंबर 4 पे जो भी आपने काम किया हुआ है,
कोई लेटर लिखा हुआ है, टाइपिंग लिखा हुआ है, वो डाटा यहाँ से आपका लॉस्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं बैक स्पेस, पहले तो हमने ब्लैंक वाले डॉक्यूमेंट पे चलाया था, ब्लैंक पे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब ध्यान से देखना, इस पे हम बैक स्पेस दबा रहे हैं, तो बैक स्पेस से क्या हो रहा है, जो लिखा हुआ मैटर है वो हटता जा रहा है, हट रहा है ना, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अगर ये मैटर जो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है ये हमें हटाना है, तो हमने क्या किया, इस वाले पेज पे, पेज नंबर 4 पे जो मैटर था इसको हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको बैक स्पेस दबाया, सारा मैटर हट गया। अब कर्सर कहाँ है, पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे है, और यही पेज हमें हटाना है। तो एक चीज़ तो आपको ये पता लगी भाई, जब आप बैक स्पेस दबाएंगे तो पेज का जो पीछे वाला मैटर है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो हटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका कर्सर पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और अब अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या होएगा, पेज नंबर 4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ध्यान से देखो, बैक स्पेस दबाते हैं, अभी तो नहीं हटा, अभी तो नहीं हटा। अब नहीं हटा तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पर रखेंगे, दोबारा से बैक स्पेस दबाएंगे, हट गया ना। अब पेज देखो कितने बचे हैं यहाँ पे, 3 ऑफ 3, पहले 4 पेज आ रहे थे, तो एक पेज यहाँ से हट गया है। अब आता है कि भाई हमें ये वाला पेज भी हटाना है, पेज नंबर 3 पे जो मैटर लिखा हुआ है ये हमें हटाना है। तो आपको ये पता है भाई, बैक स्पेस दबा के रखोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, पेज पे जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको मिटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप डिस्प्ले आ गया, ओके। तो बेटर ऑप्शन ये है कि पेज नंबर 3 पे जो मैटर लिखा हुआ है उस पूरे मैटर को आप पहले सेलेक्ट कर दो, सिलेक्ट होने के बाद आप इस पर बैक स्पेस दबाओ, प्रेस किया, अब आप बैक स्पेस दोबारा दबाओ, क्योंकि पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में है कर्सर। अब बैक स्पेस दबाया, देखो वो नहीं हटा। ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि इसलिए आ रही है, नीचे तो क्या है ना, डमी स्पेस है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। तो इसको हटाने के 2 ऑप्शन है, एक तो ये आप बैक स्पेस दबा दो, और बैक स्पेस आपने दबाया और दबाने के बाद हमारा इससे आगे वाला जो तीसरा पेज है वो नहीं मिटा, तो आपके पास एक स्पेशल, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप प्रेस करो डिलीट, तो डिलीट से क्या होएगा, अपने आप ही आगे वाला पेज हट जाएगा। ध्यान से देखना, हट गया, नेक्स्ट वाला जो पेज है ऑटोमेटिकली हट गया है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, अब आपको ये पता लगा कि पेज को आप बैक स्पेस से भी हटा सकते हैं और पेज को आप डिलीट से भी हटा सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस, वो मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना इसको। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ही पेज पे 2 पेज हम पहले सेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है भाई, नीचे जो स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं माइनस करूँगा 90 डिग्री पे, अगर 90% पे आएगा तो 90% पे आने के बाद 2 पेज हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब डिलीट में और बैक स्पेस में अगर आप पेज को डिलीट करते हैं, हटाते हो, तो दोनों में क्या अंतर है वो आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखना, हमारा कर्सर सबसे आखिरी में है, और कर्सर आखिरी में है, और मैं अगर बैक स्पेस दबा के रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बैक स्पेस मीन्स पीछे वाला मैटर वो हटाना स्टार्ट कर देगा। बैक स्पेस का मतलब हो गया, बैक मीन्स पीछे, और पीछे का जितना भी मैटर लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या कर रहा है, मैटर को हटा रहा है, डिलीट कर रहा है। ध्यान से देखो, अब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसी मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं सारा का सारा, और एक बार बैक स्पेस दबाते हैं तो सारा का सारा मैटर मिट जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जानबूझकर बैक स्पेस हमने प्रेस किया हुआ है, जिससे कि उसका पीछे वाला जो भी मैटर है वो सारा का सारा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मिटता जा रहा है। ये हट रहा है, अब बस ये हटने वाला है। जैसे ही ये हटने के बाद हमारा जो कर्सर है पेज के सबसे आखिरी में आएगा, और आखिरी में आते के साथ क्या होएगा, सेकंड वाला पेज यहाँ से जो है डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। ध्यान से देखना, अब धीरे धीरे मैं करता हूँ, हुआ, सेकंड वाला पेज डिलीट हो गया, एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आता है, मैं अगर अंडू कर दूंगा तो जो भी हमने हटाया है सारा वापस आ जाएगा। तो अंडू करने के लिए ये देखो, ये बटन भी दिया हुआ है, और शॉर्टकट की भी आपको पता है, कंट्रोल के साथ में जेड शॉर्टकट की। तो हमने अंडू पे क्लिक किया, तो जैसे ही हमने अंडू पे क्लिक किया सारा का सारा मैटर हमारा वापस आ गया जो हमारा हटा था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डिलीट वाला ऑप्शन बता रहा हूँ। डिलीट में क्या है भाई, हमारा कर्सर फर्स्ट पेज के सबसे आखिरी में है,
फर्स्ट पेज के सबसे आखिरी में। इसको ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस किया, उसके लिए पहले कीबोर्ड आपके सामने ले आते हैं। कीबोर्ड से हमने डिलीट का बटन अब प्रेस करके रखा, फॉर एग्जांपल ये देखो। तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये देखो कर्सर हमारा कहाँ है, फर्स्ट पेज के सबसे आखिरी में है। और डिलीट का जब हम बटन दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेकंड पेज का जो मैटर है वो धीरे धीरे आगे आ रहा है और वो डिलीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, जब आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो पीछे से मिटना स्टार्ट होता है, डिलीट यूज़ करते हैं तो आगे वाला मैटर मिटना स्टार्ट हो जाता है। तो आगे की तरफ से मैटर डिलीट हो रहा है, जैसे जैसे मैटर सारा डिलीट होएगा, डिलीट होते के साथ आगे वाला पेज भी सारा जो है हट जाएगा। देखो ध्यान से हो रहा है अभी। तो दोनों में टेक्निकल डिफरेंस ये है, बैक स्पेस जब भी आप यूज़ करेंगे तो पीछे की तरफ से डिलीट करना स्टार्ट करता है। डिलीट जब भी जो है आप यूज़ करते हैं तो फ्रंट साइड से जो भी उसका मैटर है वो उसको हटाना स्टार्ट कर देगा। ये देखो अभी इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसको स्लो मोड में कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करके करते डिलीट तो 1 सेकंड में काम हो जाता। अब ध्यान से देखो, डिलीट होने वाला है, डिलीट होने के बाद आगे वाला पेज आपका हट गया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है। तो ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बैक स्पेस में बैक साइड से डिलीट होता है, या हम कह सकते हैं प्रीवियस मीन्स बैक साइड, और डिलीट में जो मैटर है वो हमारा नेक्स्ट मीन्स आगे से डिलीट होता है, नेक्स्ट साइड से, राइट। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर हम फिनिश करेंगे। इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ये आई थिंक मैंने आपको नहीं कराया ना, राइट। तो ये और समझ लेते हैं। अब सपोज करो हमारे पास ये पेज है, हमने क्या किया, माइनस दबा के पेज का साइज और ज़्यादा छोटा हो गया। अब हमें इसमें पेज ऐड करने हैं। आपको बोला जाता है भी इसमें 50 पेज जो है ऐड करो या 100 ब्लैंक पेज आप ऐड करो, तो क्या आप एंटर का बटन दबा के रखोगे? टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे शॉर्टकट क्या है, आपको ये पता है भाई, इंसर्ट वाले मेन्यू में आपको आना है, और इंसर्ट वाले मेन्यू में आने के बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक पेज। इस ब्लैंक पेज पे जितनी बार आप क्लिक करोगे हर बार ऑटोमेटिकली एक नया पेज ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जितनी बार आप क्लिक कर रहे हैं ब्लैंक पेज पे, अपने आप ही नया पेज इसमें जुड़ता जा रहा है। अगर आपने 50 बार क्लिक कर दिया तो 50 पेज ऐड हो जाएंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक आपने रिलीज़ किया, छोड़ा, तो ये देखो नीचे अगर आप देखेंगे बॉटम साइड में जो आपका स्टेटस बार है, अभी इसका साइज़ भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल कितने पेज आ गए हैं, 39 पेज आ गया। पेज को अगर आप हटाएंगे तो वो भी यहाँ पे कम होना स्टार्ट कर जो है हो जाएंगे, पेज ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे नंबरिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने बैक स्पेस दबाया तो ये देखो क्या हो रहा है, लास्ट वाला पेज हट गया, फिर बैक स्पेस दबाया, लास्ट वाला पेज हट जाएगा। ईजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल डिफरेंस। अब आप देखोगे तो 38 पेज थे, 38 पेज मैंने एक ही कमांड पे डिलीट कर दिए सारे के सारे। मैंने क्या यूज़ किया, ध्यान से देखना, आपको बताता हूँ शॉर्टकट। अगर आपके पास, जैसे आपको बोला जाता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे पॉइंट नंबर 10, कि अगर आपके पास जो है किसी डॉक्यूमेंट की फाइल में, अगर आपके पास उसमें पेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पेज है, ठीक है, 50 पेज आपके ब्लैंक पेज हो सकते हैं, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, और आपको बोला जाता है भाई आपको सारे के सारे पेज डिलीट करने हैं, डिलीट ऑल पेजेस। तो पहली बात तो ये है कि सारे के सारे पेजेस आप डिलीट कर ही नहीं सकते, एक पेज तो आपका रहेगा, ठीक है ना। आप इसको करेंगे कैसे, आपको पता है अभी सभी पेज को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के साथ में ए। तो कंट्रोल के साथ में ए यूज़ किया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिलेक्ट ऑल, सारे के सारे पेज आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप क्या है, आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या तो आप बैक स्पेस प्रेस करो या आप डिलीट जो है प्रेस करो, एक ही बात है। पेज का काम, उसका दोनों का जो है काम क्या है, हटाना। आप ध्यान से देखो, मैं आपको कीबोर्ड के साथ दिखाता हूँ जिससे प्रैक्टिकली आपको समझ में भी आएगा। हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ में ए दबाया, सारे के सारे पेज सिलेक्ट हो गए हैं। देखो हल्का हल्का जो सिलेक्शन शो कर रहा है, इसने सभी पेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद चाहे आप डिलीट दबाओ, बैक स्पेस दबाओ, आपके सारे के सारे पेज हट जाएंगे। ध्यान से देखो, आपने बैक स्पेस प्रेस किया, सारे पेज हट गए हैं। अच्छा, पेज का साइज़ हमें काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, इसका पेज का साइज़ बड़ा करना है, तो यहाँ से आप प्लस करेंगे, पेज का साइज़ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब आता है फाइनल स्टेटमेंट।
ये ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में डिफरेंस क्या है, ये हमारा लास्ट है बस। ब्लैंक पेज और दूसरा है पेज ब्रेक। तो ब्लैंक पेज का तो आपको समझ में आ गया है भाई, नया पेज ऐड करना। पेज ब्रेक का मतलब हो गया कि भाई एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से देखना, इज इक्वल टू RAND कमांड हमने यहाँ पे रन किया। अब फर्स्ट वाला जो पेज है इसमें हमारे पास क्या है, 3 पैराग्राफ है। अब अगर आपको बोला जाता है कि ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, पैराग्राफ 3 है, इसमें तीसरे वाला पैराग्राफ हमें लेके आना है नए पेज पे, पेज नंबर 2 पे हमें तीसरे वाला पैराग्राफ ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है। तो एक तरीका तो ये आप एंटर करोगे, एंटर जैसे जैसे आप करेंगे तो कर्सर भी उसको नीचे लेके जाएगा। ये देखो, एंटर जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या है, पैराग्राफ नीचे आता जा रहा है। पेज जैसे नया ऐड होएगा आपका नए पेज पे वो जुड़ गया है, एक ऑप्शन ये है। अब बैक पेज अगर हम दबाएंगे तो ये क्या होएगा, धीरे धीरे वापस उसी पेज पे आना स्टार्ट हो गया है। देखो, फर्स्ट वाले पेज पे आना स्टार्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट की। अब इसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बार एंटर प्रेस करना पड़ा। अब मैं सिंपल एक क्लिक करूँगा, एक क्लिक करते के साथ तीसरे वाला पैराग्राफ दूसरे नंबर पेज पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो पेज ब्रेक का मीनिंग क्या हुआ, एक पेज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। उसके लिए कंडीशन ये है, सबसे पहले कर्सर आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए और इस कर्सर के बाद जितना भी मैटर है वो सारा का सारा आपका नया पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब हम क्लिक करते हैं पेज ब्रेक पे। तो पेज ब्रेक पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, विद इन ए सेकेंड आपका लास्ट पैराग्राफ शिफ्ट हो गया है। ओके है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। ब्लैंक का मतलब हो गया नया पेज आपको ऐड करना है, और पेज ब्रेक मीन्स एक पेज को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक पेज में जो मैटर है, इंफॉर्मेशन या कंटेंट या पैराग्राफ, उसको आप सेकंड पेज में शिफ्ट कर सकते हैं। ये इसका पर्पस है। तो आज की क्लास के लिए इतना हमारा काफ़ी है।